Okay, so in today's lecture we will discuss some of the multiple choice questions, है ना, some of the important multiple choice questions. Okay, wait. Multiple choice questions. ठीक, आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के रिगार्डिंग. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आ सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. what is the basic what is the basic principle of design of experiment. Principle of design of experiment. ओके, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. पहला है सोर्स ऑफ वेरिएशन, या फिर बी रेप्लिकेशन, ठीक, सी हो जाएगा क्वालिटी, डी हो जाएगा नन ऑफ दीज. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज रेप्लिकेशन. ठीक, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल क्या होता है. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. ए सोर्स ऑफ वेरिएशन, बी रेप्लिकेशन, सी क्वालिटी और डी नन ऑफ दिस. सो इट इज़ नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि टू एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ adequate control of extraneous variable the essential principle used in the experimental design
एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो ए इसमें ऑप्शन हो गया रैंडमाइजेशन, बी हो गया रेप्लिकेशन, सी हो गया लोकल कंट्रोल, और डी हो गया आपका नन ऑफ दीज। The correct, so to adequate control of extraneous variable, the essential principle used in the experimental design is the local control. Randomization नहीं होगा, replication भी नहीं होगा, local control correct answer. All right, now the second क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या आ सकता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि an experimental design an experimental design an experimental design an experimental design where the experimental units where the experimental unit an experimental design where the experimental unit are randomly assigned are randomly assigned are randomly assigned to the treatment is known as to the treatment is known as is known as a factor block design, factor block design, बी हो गया रैंडम फैक्टर डिज़ाइन, या फिर सी कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन, और डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेयर द एक्सपेरिमेंटल यूनिट आर रैंडमली असाइन, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन। क्या हो जाएगा कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कहता है कि द एनोवा प्रोसीजर इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। द एनोवा प्रोसीजर इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर is a statistical approach for determining whether or not तो ए ऑप्शन होगा आपका, तो होगा द एनोवा मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स आर इक्वल,
means of two samples are equal, या फिर बी means of more than two samples are equal, means of more than two sample are equal, सी आता है आपका means of two or more population are equal, means of two or more populations are equal, या डी आता है none of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मीन्स ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन आर इक्वल, या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन था कि द एनोवा प्रोसीजर इज अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट, तो क्या हो जाएगा कि मीन्स ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है कि CRD कैन बी यूज्ड विद, CRD कैन बी यूज्ड विद A can be used with equal replication, B आता है equal replication, unequal replication, C आता है complete equal and unequal replication, equal and unequal replication, and the D option is single replication। तो इसमें सिंपल आंसर है, CRD कैन बी यूज विद अनइक्वल एंड अनइक्वल रिप्लिकेशन बोथ, है ना। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही कर देंगे, हम इसमें ऑप्शन सही करेंगे दिस वन, सॉरी दिस वन। ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक सेकेंड बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द मीन स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर, द मीन स्क्वायर is the sum of square divided by चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। पहला ऑप्शन है द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, द टोटल नंबर
total number of observations. The total number of observations. सेकेंड आता है आपका, सेकेंड है its corresponding degree of freedom. Its corresponding degree of freedom. C आता है its corresponding degree of freedom -1. Its corresponding degree of freedom -1. And the D option is none of this alternative is correct. None of these alternative are correct. ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि द मीन स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नहीं, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ freedom. So in this the correct option is option number B. Its corresponding degree of freedom. ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हाँ, तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7, तो एक क्वेश्चन है कि इन ANOVA procedure is applied to data obtained from 5 samples where each sample contain four observations, the degree of freedom for the critical value of f for the critical value of fr ए ऑप्शन आएगा तो उसमें होगा 5,9. बी है उसमें आएगा 4,15 विच इज़ द करेक्ट आंसर. तो इन दोनों में करेक्ट सी ऑप्शन देख लेते हैं. सी है आपका 20 या फिर डी 4,20. सो द करेक्ट आंसर इज बी. इसमें भी कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी होगा. ठीक,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम आगे क्या देखेंगे, कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रॉब्लम SST 120 SS ट्रीटमेंट इज इक्वल्स टू 80 देन SSE। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, in analysis of variance, in analysis of variance, in analysis of variance problem SST is equals to 120, SS treatment is equals to 80 then SSE। तुम्हें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें SSE कैलकुलेट करना है। तो इसमें जैसे तुम्हें A ऑप्शन दिया है 200, B दिया है 40, C दिया है 80, D दिया है 120। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, आप कैलकुलेट कर लो, देन वी विल स्टार्ट। जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था ना कि किस तरीके से SSE निकालते हैं, है ना, तो वही फॉर्मूला पुट करिए और इसको कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन है इन एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रॉब्लम SST इज इक्वल्स टू 120, SS ट्रीटमेंट इज इक्वल्स टू 80 देन SSE। ठीक है, सेम लास्ट वाले क्लास में जैसे मैंने बताया था वैसे ही कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा 40। इसका करेक्ट आंसर होगा 40। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम, तो आता है एक सेकेंड। तो अब जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि when there are when there are when there are 5 treatments, when there are 5 treatments each replicated 4 times, each replicated 4 times, the total number of experimental the total number of experimental plots will be ठीक। तो विल बी में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको बताया उसी तरीके से आपको करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। 5 4 C 9
एंड डी इज़ 20। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए एक सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा 20। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा 20। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिज़ाइन। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिज़ाइन। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 आपको दे दिया गया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिज़ाइन और ये एक डिज़ाइन बना दी। ठीक, ये यहाँ ये प्लॉट नंबर। ठीक, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट, ये हो गया आपका ईल्ड। ठीक, तो यहाँ 1A5, सेकेंड आएगा 2B4, थर्ड है आपका 3C3, फोर्थ है आपका 5C3, सिक्स्थ है आपका 6C1, ठीक, ये क्वेश्चन है। और कितने ऑप्शन दिए? 4 ऑप्शन है। CRD, B हो गया RBD, C हो गया लैटिन स्क्वायर। तो इसमें आपको तीन ही ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा डिज़ाइन है, CRD डिज़ाइन। ठीक, ये हमने आपको आज कितने का क्वेश्चन, कितने MCQs प्रॉब्लम सॉल्व कराए? हमने आपको MCQs प्रॉब्लम सॉल्व कराए, 10 MCQs प्रॉब्लम सॉल्व कराए। ठीक है, अब इसके बाद वाली क्लास में हम क्या करेंगे, और MCQs प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक बार और देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से MCQ प्रॉब्लम डिस्कस किए आज। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिज़ाइन। ठीक, तीन ऑप्शन CRD, RBD, लैटिन स्क्वायर। इसमें क्या था, व्हेन देयर आर 5 ट्रीटमेंट ईच रेप्लिकेटेड 4 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स विल बी 20। ठीक, इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रॉब्लम SST इतना दिया है, SS ट्रीटमेंट गिवन है, SSC क्या होगा 40, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कि व्हेन देयर आर an ANOVA procedure is applied to data obtained from 5 samples where each sample contained 4 observations. The degree of freedom for the critical value of F are 4,15. ठीक, इसके बाद आता है the mean square is the sum of square divided by its corresponding degree of freedom. ओके, इसके बाद आता है हमारा मीन स्क्वायर का आता है, तो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिफ्थ आता है CRD, वो क्या इक्वल एंड अनइक्वल रेप्लिकेशंस होंगे उसमें। ठीक, और फिर दी एनोवा प्रोसीजर कैसा है, तो मीन्स ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशन क्या होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड आता है टू एडिक्यूट कंट्रोल ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल द एसेंशियल प्रिंसिपल यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज द लोकल कंट्रोल। ऑलराइट,
और वेयर व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट? इट्स रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये है आपके टोटल 10 MCQs जो हमने आज डिस्कस किए। अब आगे के MCQs हम लोग क्या करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन अभी इस यूनिट की लास्ट क्लास बाकी है, तो वो लास्ट क्लास भी आज आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली।